कि एक आम इंसान गैर गैर मुस्लिम हो, अगर वो कुरान से हिदायत लेने का सोचे तो वो कुरान मजीद को समझ के पढ़ेगा ना? सीधी सी बात है, आप अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप अरबी पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े ठीक है, वो सवाब है पढ़ना, मगर अगर उसका मतलब ही आपको नहीं पता तो आपको क्या पता आपने क्या पढ़ा। यानी एक गैर मुस्लिम हिदायत लेने के लिए कुरान मजीद समझ के पढ़ेगा और हम मुसलमान सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे? नहीं, मुसलमान पर तो ज्यादा फर्ज है कि उसको पढ़े तर्जुमे के साथ, उसको समझे कि कुरान क्या कह रहा है और फिर उस पर अमल करे। इंसानों की भलाई के लिए। इंसानों की भलाई के लिए। हाँ। तो क्या भलाई समझे बगैर मुमकिन है या बगैर समझे? नहीं, समझने के साथ मुमकिन है। समझते हम कुरान? हाँ, कुरान को समझना चाहिए, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। क्या हम लोग कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? तकरीबन पहले वाला जो माशरा था ये तो ले रहा था, लेकिन अभी की जो नस्ल है कि खाली पढ़ती है, अमल नहीं करती। लोग आमतौर पर कहते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल है, सही बात है क्या? नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, कुरान मत पढ़ा करो, क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत है। कुरान से तो हमें रोशनी मिलती है। क्या हमने कुरान से कभी नसीहत लेने की कोशिश की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। सही बात है सर, बिल्कुल ये हकीकत है। कुरान मजीद दुनिया में जहाँ तक मेरा ख्याल है इसलिए आया कि मुसलमानों को ख़ास तौर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को सीधे रास्ता और जो अल्लाह का बताया वो रास्ता है, जो दीन है ये क्या है, उस पर चलाया जा सके। और अब ये बताएं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब इस दुनिया में क्यों आई? मकसद क्या है? इंसान की रहबरी के लिए, हिदायत के लिए। इंसान की रहबरी के लिए, हिदायत के लिए। ठीक है। क्या बाबा हम सब अपने माशरे में कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं क्या? नहीं ले रहे। लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कुरान मजीद इस दुनिया में क्यों आया? हम मुसलमानों को सही राह दिखाने के लिए आया, गाइड करने के लिए आया। ठीक है। अच्छा, सच बताएं, क्या हम सब कुरान मजीद से गाइडेंस लेते हैं? लेते हैं, जरूर लेते हैं, किसी ना किसी तरह लेते हैं। अच्छा, एटलीस्ट लेते नहीं है तो बिलीव जरूर करते हैं। क्या हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? नहीं। लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी क्यों नहीं चाहिए? अच्छा। वो तो आया इसलिए है कि हम अगर अपने आप को मुसलमान कंसिडर करते हैं तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। भलाई के लिए और रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। हाँ, हिदायत। क्या हम सब हिदायत लेते हैं कुरान से? क्लियर है, लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। कुरान मजीद इस दुनिया में क्यों आया? हम लोग को सीधा रखें, हिदायत के लिए। हाँ, मतलब टू कीप अस ऑनलाइन ऑन ट्रैक। सर, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के क्या हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? फ्रैंकली नो। अच्छा, लेनी चाहिए? ऑब्वियसली कि इंसान बेहतर होवे ना, बिकॉज वो ज़माने में वो ज़माने में तो एकदम हैवान जैसे थे इंसान। आंटी, क्या आज हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? नहीं तो यही तो मुश्किल है ना। अच्छा आंटी, एक बात बताएं। एक बात है, एक बाकी के कोई अमल नहीं करते। लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स। कुरान मजीद क्यों आया? जी, आई थिंक इट वाज मोर डिजायर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम देन एनी अदर। अच्छा, तो आज भी हम कुरान मजीद को क्या हिदायत कहते हैं? हम सब कहते तो हैं, लेकिन क्या लेते हैं? नहीं, आई थिंक काफ़ी कम है। लेनी चाहिए? लेनी तो चाहिए अगर हिपोक्रेसी ख़त्म करना है अपने अंदर। कुरान मजीद जी अल्लाह की मुक़द्दस किताब इस दुनिया में क्यों आई? मकसद क्या है? ये दुनिया को हिदायत के नहीं आई है, ठीक है, इंसानों की हिदायत करने के लिए। ठीक है। क्या हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? नहीं, हम लोग भटक चुके हैं कुरान शरीफ। लेनी चाहिए हिदायत? बिल्कुल लेनी चाहिए। हमसे तो कुरान शरीफ से तो हमसे अच्छा दूसरे हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कि बंदों को ठीक करने के लिए जी, हिदायत के लिए। हिदायत के लिए। क्या हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं क्या? नहीं जी, लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अच्छा, वो तो एक कानून है जो हमारे लिए एक कानून बनाया गया है, जिसको हमने उसके बजाय कि उससे कुछ सबक हासिल करें, हमने तो उसको एक मुकद्दस समझ के ऊपर अलमारी में रख दिया। अच्छा, कुरान मजीद इस दुनिया में क्यों आया? बेसिकली हमारी हिदायत के लिए कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ गाइडलाइन के किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह चलना है। तो क्या हम सब कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं? वेल, लेनी चाहिए? लेनी तो चाहिए, कोशिश करेंगे। कोशिश बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का मौजू अब जो हमने चुना है वह सूरह अल-फातिहा के बारे में। सूरह फातिहा कुरान मजीद की 114 सूरतों में से है। 114 सूरतों में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया कराम का ज़िक्र किया, क़यामत का ज़िक्र किया और मुख्तलिफ़ दौर के बारे में, उन कौमों की गलतियों के बारे में हमें एजुकेट किया। सूरह फातिहा की जो ख़ासियत ये है कि हर दौर के ईमान वाले को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए दुआ मांगने का तरीका और अदब और आदाब उसके करीब होने के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान किए हैं। सूरह फातिहा एक मुकम्मल दुआ है। अल्लाह की रज़ा कुर्ब हासिल करने के लिए हर मुसलमान तिलावत करता है। हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद अल्लाह ताला से निकली है, यानी कुरान मजीद। इस सूरह जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इसकी शान और इस